तेरे आंखों से निकल सकते थे, पर तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते मिलेगा, और दरिया बन करके लोगों को शराब करेगा, उसकी प्यास बुझ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री श्रद्धेय प्रलय पांडे जी को माइक दे रहा हूँ कि अपना आशीर्वाद एक दूसरे के सहयोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, और बड़ा सा बड़ा काम करारे का वो जो आसानी से बना। विपद परिस्थितियां नहीं आती थी, लेकिन उसका समाधान भी उतनी आसानी से। अभी जितेंद्र जी कह रहे थे 99 की नियुक्ति की जो है विशिष्ट खूब हमको याद है, जो है डीएम साहब के एक नेता जी उसमें आप और जाकर के कह दिया कि यहाँ तो बोलिया दिन तक तो खबर ही नहीं है नियुक्ति कैसे कहे थे कि जो है बस केवल 13 पद है, 14 पद है जो है इससे अधिक। सतीश सिंह जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, उनको बुला करके डीएम ने कहा कि यहाँ पर की कैसे नियुक्ति करोगे। आए जो है सतीश दूसरे दिन नियुक्ति पत्र देना, सतीश जी आए साथ को जो है और कहे कि अभी ऐसी ऐसी बात है नियुक्ति पत्र तो दे नहीं पाएंगे। डीएम साहब के पास हम गए सर जो है पद जो है पहले भी था अब भी है, और जो है भरने के बाद भी बचे तो कहे कि बच्चे का है हम कहे सर जो है एक घंटे का जो मौका देते। शाम का समय हो रहा है, वही आप इसका बेसिक शिक्षा अधिकारी मैं गया एक हमारे पुराने अग्रज से मैं गया, उनको घर से अपने स्कूटर से बैठा और बैठा करके मोमबत्ती जला करके 2 घंटे मुक्ति हम लोगों ने लिखा। 72 से जब बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ तब से कितने शिक्षक तब तक कार्यरत रहे, कितने रिटायर हुए, कितने पद मिले, कितने उस समय कार्य थे, और निकालते निकालते कितने नियुक्ति करनी थी उससे जो है 100 जब फाइल लेकर के जो है मेरे बेसिक शिक्षा अधिकारी गए और डीएम साहब को दिखाए कि सर आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई नहीं है, ये तो नियुक्तियां करने के बाद ही हमारे पास तो भाई जब तो यहाँ मुझे आप फायदे करके कहेंगे भाई जब तो जो है मैं पढ़ता सुबह वो प्रभावशाली नेता जी थे, नेता जी को सुनाएगा बेसिक शिक्षा अधिकारी और आंकड़ा डाटा को बना करके प्रस्तुत किया गया था। नेताजी से जब डीएम साहब पूछने लगे तो नेताजी जो है कहे के साथ तो नियुक्ति कीजिए जो है उनको कोई आप तो फिर आपने जो डीएम साहब ने कहा बिना जाने आपने और शालीन व्यक्ति धर्मयुक्त पुरुष जो है वहां से हटा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति का, संस्कार व्यक्ति का, विद्वान व्यक्ति का रहना भी जो है आप साथियों कुछ न भी करे जो है थोड़ी आवश्यक है। उसके अलावा मंडल से जो है ये चल रहा है, पहले भी जो है ये विभाग चला है दुनिया से, हमारे पुराने साथियों का जो है एक तरह सहयोग जो है विभाग से चलाने में मिला। सारे हम लोग एक दूसरे के जो है बीच बीच में हम लोग के जो है संवाद बंदी में कहते जो है चलते भी थे, लेकिन एक शिक्षक संघ के जिला हर समय सेवा शिक्षक की समस्याओं पर बने शालीनता पूर्वक समाधान के लिए तत्पर जो है रहने वाले भाई जितेंद्र सिंह जी बलिया के लोकप्रिय जिला भाई वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, विभाग अध्यक्ष विद्वान प्राथमिक शिक्षा संघ के डॉक्टर राजेश जी, कुशल संचालक डॉक्टर अवध जी, मेरे गार्जियन भी बीच में बैठे हुए हैं, वशिष्ठ छोटे जी, विजय पांडे जी, संबोध तिवारी जी, अन्य मेरे जो है शुभेच्छु जो है जो इस सभा कक्ष में बैठे हुए हैं। सबसे पहले
मैं आपको जो है सादर प्रणाम करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने जो है सम्मान समारोह के रूप में निर्वाचित करते हैं और मुझे जो है जितना मैं नहीं हूँ उससे बड़ा प्रस्तुत किया। जितना तो मैं कभी नहीं पहले था, मैं आज प्रयास करता हूँ जो है कि आप लोगों की समस्याओं के साथ मुझे 36 वर्ष जो है यही आज आप लोगों के साथ रहकर और बिना आप लोगों के सहयोग के और सानिध्य के चलना ही संभव नहीं था। समय समय पर आप लोगों का सहयोग और सानिध्य और साथ मिला तभी जो है उपलब्धियां मिली। और जो भी उपलब्धि मिली मेरी अकेली उपलब्धि नहीं थी, वो तो सामूहिक सबकी उपलब्धि थी। तो इसके लिए जो है इतना जो है जो प्रशंसा हुआ उसके लिए मैं पात्रना करता नाराज हूँ। जो है आप लोग का ये स्नेह है उसके लिए मैं आभारी हूँ। मनुष्य के जीवन में शिक्षा आवश्यक है, उसी शिक्षा से ज्ञान होता है। ज्ञान के बदौलत व्यक्ति दक्ष होता है और दक्षता से ही जो है अपने जिस क्षेत्र में हो कार्य की कुशलता को कुशलतापूर्वक संपादित करता है। सब कुछ होने के बाद भी मेरा मानना यह है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में जो है केवल शिक्षा पर्याप्त है। उसके लिए उसका संस्कार, उसका बात विचार, उसका व्यवहार भी जो है परम है। यदि संस्कार की शिक्षा है, बिना पूर्ण शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मेरा मानना है बहुत विद्वान भी जो है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल के दुर्योधन भी शिष्य थे और अर्जुन भी शिष्य थे। कहने का मतलब कौरव पक्ष भी शिष्य था, पांडव पक्ष भी शिष्य था। लेकिन अंतर कहा था कि संस्कार विहीन दुर्योधन कौरव पक्ष का पूरा विनाश कर दिए और संस्कार से युक्त जो है पांडव पक्ष जो है फिर से जो है राज्याभिषेक करा करके और जो है संसार को जो है शिक्षा तो संस्कार विहीन जो है शिक्षा भी देता नहीं है। मित्रों 36 साल जो है के कार्यकाल में मेरे 42 बेसिक शिक्षा अधिकारी लगभग प्राय सबसे जो है कुछ न कुछ सीखने को मिला और सीखने का तो जो है यहाँ तक है जो है कि आज भी सीखने की जरूरत है। आज भी जो है सीखना ये है कि जो ये परिवर्तन का चल रहा है कंप्यूटर का, हम लोग उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो जो आज के नए वर्ग पे आते हैं तो उनसे भी तो कुछ सीखना ही है और सीखना तो मरते परिणत तक है, अंत समय तक सीखना है। बिना सीख श्री अजय पांडे जी का जनपद बलिया के हजारों हजार शिक्षक साथियों के तरफ से मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत, आपका वंदन करता हूँ। जनपद गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्री अजय पांडे जी के कृत और उनके कर्तव्यों, उनकी ईमानदारी, एक कलश जगाने वाले मेरे पूर्व के तमाम वक्ताओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। इस मंच पर विराजमान खंड शिक्षा अधिकारी दोहरा श्री राकेश सिंह जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्री आदरणीय श्री सुनील चौबे जी और खंड शिक्षा अधिकारी के सिंह साहब, जनपद बलिया के संयुक्त परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विवेक पांडे जी, श्री सुशील त्रिपाठी जी और सामने बैठे हुए जनपद बलिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पत्रकार सुरेश सम्मानित श्री अजय मिश्रा जी, जनपद बलिया के अद्भुत विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक के अवसर के अभिभावक आदरणीय जय साहब, बड़े भाई राधे श्याम सिंह जी, उपस्थित प्रमुख सुरेश सम्मानित अध्यक्ष परिवार वाले जनपदीय उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह जी, तुषार कांत राय जी, सम्मानित अध्यक्ष अजित पांडे जी,
और प्राथमिक शिक्षा संस्थान बलिया के कुशल मंत्री एवं सबको आगे बढ़ाने का दायित्व का निर्वहन करने वाले डॉक्टर राजेश पांडे जी, श्री घर के अध्यक्ष और पांडे जी, सम्मानित मंत्री श्री कहा एक साथ ही मैं आप सबका इस अवसर पहले से अभिनंदन करता हूं और खासकर जो आदरणीय श्री अजय पांडे जी के साथ बहुत दिनों तक इस कार्यालय को चलाने का दायित्व का निर्वहन किए सदैव सम्मानित श्री संजय कुमार जी, भाई बलवंत जी, मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूं और कुशल संचालक डॉक्टर अब्दुल अव्वल जी, आपका हृदय से सम्मान करता हूं। लेकिन आपका जितेंद्र 1991 से आपके साथ लगातार आपके साथ करने का कार्य किया और दायित्व का निर्वहन करते हुए भी आपके साथ दायित्व का निर्वहन किया। एक बहुत बड़ी कमी खलेगी और उस कमी की पूर्ति तत्काल रूप से भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज भैया तक कानून के माता पिता हों, कानून के माता पिता कैसे विभाग पड़ेगी वो कौन है सबके सामने, ईमानदारी के साथ विभाग को बचाना और किसी शिक्षक का हित न होना। वह कोई व्यक्ति जनपद में था तो श्री अजय पांडे जी हैं और उनका सम्मान निश्चित रूप से यह बताता है। जितेंद्र नहीं, मूली छपरा से लेकर के नावानगर से लेकर के सुहाव और एक एक साथी आपके बीच उपस्थित है। यह आपकी उपलब्धि और उपलब्धि का निर्णय ये आपके सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हुई आपकी हमारी तो मैं कहा कि सेवानिवृत्त आप अपने पद से हो रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए आप जनपद बलिया में रह करके उनको आशीर्वाद देते रहेंगे। इसका मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं, निवेदन के साथ अभिनंदन करता हूं। और आपने कहा जब शिक्षक और कर्मचारियों की हित की बात आएगी तो चाहे आपके घर आना पड़ेगा, चाहे कैसे शिक्षा अधिकारी के दरवाजे पे चलने की बात होगी, मैं चल करके निदान करने के लिए, कराने के लिए आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा। इसका मैं आपको आशीष देता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं। और शेष समय बहुत हो चुके हैं। पूरी सेवा करने की उपलब्धि जो आपके पास हासिल हुआ, इसके लिए बार बार आपका अभिनंदन करता हूं, बार बार आपका स्वागत करता हूं। ऐसे दिन ही लोग होते हैं कि शुरुआत जनपद में करे और इस शुरुआत के बाद सेवानिवृत्ति भी जनपद से ले। यह महान आपके व्यक्तित्व की देन है। इस तरह आपके साथ चल रहा है, जिसमें एक साथी से बिछोड़ने का जो कम होता है और साथ ही साथ एक प्रसन्नता भी होती है। जीवन के इस पड़ाव में जो विभिन्न चरण है उसमें से एक महत्वपूर्ण चरण कर्मयोग का। श्री राजेश पांडे जी, आप लोगों ने कई दिनों से मेहनत करके इस कार्यक्रम को सजाया और संवारा है। मैं आप लोगों का भी आभारी हूँ। एक शानदार अधिकारी के साथ साथ हम अपने गार्जियन, अपने पांडे जी और हमारे सभी कर्मचारीगण, सम्मानित बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकगण, सम्मानित श्री पांडे जी के शुभेच्छु एवं अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का और प्राथमिक शिक्षा के अध्यक्ष सभी का हृदय से आभार। निश्चित रूप से 2 साल का कार्यकाल हमारा जनपद बलिया में रहा है और बलिया के प्रदेश के उत्तर जनपदों में माना जाता है। ये बहुत उत्तर जनपद माना जाता है कि बलिया में कोर्ट केसेस पहुंचा है। कोर्ट केसेस संभालना किसी भी अधिकारी के लिए, चाहे बेसिक हो चाहे प्राथमिक हो, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि कोर्ट केसेस का कैसे सामना किया जाएगा। तो 2 साल जो हमारा बहुत अच्छे से कार्यकाल मिला कि कोई कोर्ट के द्वारा हमें कोई एडवर्स आर्डर नहीं मिला, उसमें निश्चित रूप से पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है।
और जब भी हम लोग किसी मीटिंग में जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं या इलाहाबाद लखनऊ जाते हैं, मुख्यालय स्तर के ऑफिस हमारे सीनियर अधिकारी हैं जो एडी और जेडी स्तर के अधिकारी हैं। निश्चित रूप से श्री पांडे जी का हालचाल पूछेंगे। पांडे जी स्वस्थ हैं, काम अभी उसी गति से कर रहे हैं। निश्चित रूप से 42 बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ पांडे जी ने काम किया है और आज कई बड़े सरकारी काम कर रहे हैं। तो जो भी कर्मचारी काम करता है और उसी को लोग याद करते हैं। हमारी संस्कृति भी जो है, भारतीय संस्कृति भी है, कर्म प्रधान संस्कृति, यहाँ कर्म की पूजा होती है। और कोई भी हमारा कर्मचारी अगर किसी अधिकारी का खास होता है तो अपने कर्म से होता है। बाकी अधिकारी किसी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसा काम होता है कि जो ज्यादा काम करेगा तो अधिकारी के पास ज्यादा आएगा। तो पांडे जी एक लंबी सेवा दिए हैं, कितना सीख पा रहे हैं। और कभी भी बड़ी जो बेसिक विभाग के लिए जो सबसे सेंसिटिव चीज है, कोर्ट का नाम ले लिया, जिसका 11 से या कभी विधानसभा का अगर कोई प्रश्न आपको देना हो तो इन चीजों में बड़ी सावधानियां बरती जाती है। अगर यहाँ किसी अधिकारी से गलती हो गई, कोई विधानसभा में कोई प्रश्न है तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो जितनी भी सूचनाएं होती थी, इस तरह की सूचनाएं बिना पांडे जी से सूचनाओं को हम कभी प्रेषित नहीं है। जब पांडे जी सूचना को ओपित कर देते थे कि साहब इस सूचना को आप भेज सकते हैं, चाहे विधानसभा चाहे ना, सूचना को भेज सकता था। निश्चित रूप से इस तरह के अधिकारी का सम्मान होना चाहिए और क्या पांडे जी का व्यवहार भी सभी के साथ अच्छा रहा होगा और व्यवहार आज सम्मान समारोह में प्रदर्शित हो रहा है। और हमारी यही कामना है कि जो हमारे कर्मचारी गण हैं और सीख लें इस तरह जो है कि कर्मचारी से अन्य भी हमारे जो स्टाफ के हैं सभी लोग सीख लें। और पांडे जी मेरे बस यही है कि आप अभी तक हमारा और आपका जो संबंध था वह इस तरह से अधिकारी कर्मचारी के साथ सेवानिवृत्ति के बाद आज से हमारा आप पिता जी हमारे हैं। और जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आपसे हमारी यही इच्छा रहेगी आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। निश्चित रूप से आप कार्यालय के लिए एक रत्न की भाग थे और इस रत्न को आज विदा कर हमें भी बहुत दुख हो रहा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन अगर कार्यालय को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप उपस्थित होकर या हमें मार्गदर्शन देकर हमारे कार्यालय के संचालन में भी आप सहयोग करते रहेंगे। और आपको भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ पूरा कार्यालय जो खड़ा रहेगा। ईश्वर से भी हमारी कामना है कि आपका परिवार जो है स्वस्थ रहे। इसी तरह से आप निरंतर जो है बेसिक शिक्षा विभाग अपना मार्गदर्शन देते रहें। आज ऐसी विभागीय मीटिंग है जिसमें हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत ज्यादा मैं समय नहीं दे पाता। लेकिन हमारे जितने भी आज यहाँ उपस्थित हैं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मचारीगण, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर आदरणीय श्री अजय पांडे जी की विदाई समारोह को आप लोग संचालित करिए। और पुनः ईश्वर से ही कामना है कि ईश्वर श्री अजय पांडे को दीर्घायु रखें, इसी तरह से स्वस्थ रखें। धन्यवाद। जय हिंद। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई संगठन के कारण, अध्यापक होने के कारण और इनके विभागीय कार्यों के निष्पादन के कारण जरूर कहीं न कहीं रोक की परिस्थितियां बनी। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जिस तरीके से इन्होंने उस कार्य को सफल बनाया और अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उसके विशाल बड़ी कठिनाई से करेंगे। मैं बार बार जैसा कि इनके साथ हम लोग के बात विचार और जो संबंध रहे हैं, ऐसा लगता होगा कि शायद हम लोग तो कहते होंगे कि कर देते होंगे या उस पर ये चुप हो जाया करते होंगे कि हम लोगों की बात समझ ली जाए। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ कहना चाहूंगा, आप सबके बीच में जो साथी हमारे साथ काम किए हैं, जो काम करते हैं, उनसे मैं इन चीजों की चर्चा भी करता रहा हूं कि अपने दायित्व का निर्वहन
यदि करना सीखना हो तो उसके लिए इनसे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी कभी किसी अध्यापक या संगठन के कार्य के लिए हम लोग इनसे मिलते थे या कोई बात आती थी, किसी भी पत्रावली की बात आती थी, तो साथियों एक ही इनका जवाब होता था, विशेषकर मेरे साथ, कि आप इसको अध्यापक की दृष्टि से देख रहे हैं। किसी भी पत्रावली या किसी भी विषय वस्तु पर जब अपनी बात रखने की बात आती थी तो हमेशा इनका यह कहना होता था कि छोड़ तू एक मास्टर लगा करता, तू एक संगठन लगा करता। निश्चित रूप से उस समय मुझे लगता था कि ये व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे पहलू में यह भी महसूस होता था कि जिस टेबल पर और जिस विभाग की कस्टोडियन के रूप में यह आदमी बैठा हुआ है उसके प्रति कितना ईमानदार है कि मैं लाख इनका नजरिया हूं, फिर भी जब मैं कह रहा हूं तो इनका नजरिया दूसरा है और मेरा नजरिया दूसरा है। तो ऐसे कार्य करने की जिसकी प्रवृत्ति होगी निश्चित रूप से वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सफल होगा। उसके लिए न कोई अपना होगा न कोई पराया होगा। जो पत्रावली कह रही है, जो फाइल कह रही है, उसका जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वही निष्कर्ष निकलेगा। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में उस पत्रावली का निर्णय नहीं बदलेगा। ऐसे विचार और ऐसी प्रणीत देने वाले आदरणीय अजय पांडे जी आज अपनी लंबी सेवा के बाद इस विभाग से मुक्त हो रहे हैं। यह हम सबके लिए एक आनंद का क्षण भी है और विभागीय रूप से हम देखें तो एक विचार का क्षण भी है। फिर भी ऐसे वातावरण में एक लंबी सेवा करने के बाद पश्चात यदि कोई व्यक्ति तो अभिनंदन प्राप्त करते हुए, प्रशस्ति प्राप्त करते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए यदि किसी विभाग से सेवानिवृत्त हो जाए तो निश्चित रूप से यह उसकी कार्य कुशलता और ऊपर वाले की मेहरबानी ही करेगा। सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक अजय पांडे का सम्मान होते हुए जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ BSA मनीष सिंह, डिप्टी साहबान असीमानंद सिंह, डॉक्टर राजेश पांडे, वरिष्ठ लिपिक वेद प्रकाश पांडे। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।